मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कथा। मल्लिकार्जुन द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक है। शिव जी का ये धाम आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट के पास श्री शैलम पर्वत पर स्थित है। इस पवित्र पर्वत को दक्षिण का कैलाश माना जाता है। मान्यता है कि सावन के पवित्र माह में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन से भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। आज हम भगवान शिव के मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा सुनेंगे। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कथा। श्रावण मास भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना है। इस दौरान शिव जी की आराधना की जाती है। श्रावण मास में भोलेनाथ की अगर पूरी श्रद्धा से अर्चना की जाए तो भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कहते हैं अगर आप भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करते हैं तो आपको शुभ फल प्राप्त होते हैं। भगवान शंकर के पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा हम आपको सुना चुके हैं और आज हम आपको भगवान शंकर के दूसरे ज्योतिर्लिंग यानी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाने जा रहे हैं। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ महादेव माँ पार्वती के साथ विराजते हैं। तो चलिए सुनते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। शिव पुराण के अनुसार यह कथा शिव जी के परिवार से जुड़ी हुई है। भगवान शिव के छोटे पुत्र गणेश जी कार्तिकेय जी से पहले विवाह करना चाहते थे। जब यह बात शिव जी और माता पार्वती को पता चली तो उन्होंने इस समस्या को सुलझाने के बारे में विचार किया। उन्होंने दोनों के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि दोनों में से जो कोई भी पृथ्वी की पूरी परिक्रमा कर पहले लौटेगा उनका विवाह पहले कराया जाएगा। जैसे ही कार्तिकेय ने यह बात सुनी वो पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए। लेकिन गणेश जी टस से मस नहीं हुए। वो बुद्धि के तेज थे तो उन्होंने अपने माता पिता यानी माता पार्वती और भगवान शिव को ही पृथ्वी के समान बताकर उनकी परिक्रमा कर ली। इस बात से प्रसन्न होकर और गणेश जी की चतुर बुद्धि को देखकर माता पार्वती और शिव जी ने उनका विवाह करा दिया। जब कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा कर वापस आए तो उन्होंने देखा कि गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियों के साथ हो चुका था, जिनका नाम रिद्धि और सिद्धि था। कार्तिकेय को देवऋषि नारद ने सारी बात बताई। कार्तिकेय जी नाराज हो गए और माता पिता के चरण छूकर वहां से चले गए। कार्तिकेय क्रोंच पर्वत पर जाकर निवास करने लगे। उन्हें मनाने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती ने नारद जी को वहां भेजा। लेकिन कार्तिकेय जी नहीं माने। फिर पुत्र मोह में माता पार्वती भी उनके पास उन्हें लेने गई तो उन्हें देखकर कार्तिकेय जी पलायन कर गए। इस बात से हताश माता पार्वती वहीं बैठ गई और वहीं भगवान शिव भी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। इसके बाद से ही इस जगह को मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाने लगा। इसका नाम मल्लिकार्जुन ऐसे पड़ा क्योंकि माता पार्वती के नाम से मल्लिका
और भगवान शिव का नाम अर्जुन से भी जाना जाता है। सावन के महीने में भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग की कथा सुनने से सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हर हर महादेव।